गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे सबक तीसरा अलिफ से बड़ी ए तक आधे हुरूफ को आधे कैसे लिखा जाता है। पहले वाली वीडियो में हमने देखा था अलिफ से बड़ी ए तक पढ़ा था, याद किया था हमने। ये जो क्या होते हैं, एक तरह से लेटर होते हैं, जैसे इंग्लिश में A to Z होते हैं, ऐसे हिंदी में आ से ज्ञात तक होते हैं। ऐसे उर्दू सीखने के लिए इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, तो वो क्या होती है, एक पहला पड़ाव होता है, पहली सीढ़ी होती है जिसमें हमें अक्षरों को ज्ञान होना चाहिए। ऐसे उर्दू में अलिफ से बड़ी ए तक हमें आने चाहिए। पहले वीडियो में हमने अलिफ से बड़ी ए तक देखा। फिर हमने दूसरी वीडियो में क्या देखा था, इनको हिंदी अक्षर में कैसे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे आधे हुरूफ, क्योंकि किसी को अक्षर को अगर बनाना है तो आधे हुरूफ हमें आने, किसी भी शब्द को अगर बनाना है तो हमें आधे हुरूफ आने चाहिए। तो 38 लेटर हैं, इनको देखेंगे कौन सा हुरूफ पूरा लिखा जाता है, कौन सा हुरूफ आधा लिखा जाता है। सबक तीसरा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जिनको जो वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक चलेंगे, बेसिक टू एडवांस। उर्दू को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो पहला था हमारा अलिफ। अलिफ हमेशा पूरा लिखा जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं अलिफ। फिर था हमारा बे, जैसे कि बे बनाया था हमने, तो बे को हम दो तरीके से आपको दिखाई देगा बे बना हुआ। या तो आपको आधा लिखते हैं, इस तरह से बना हुआ दिखाई देगा बे, या फिर आपको इस तरह से भी दिखाई दे सकता है बे। ठीक है, ये क्या था हमारा बे। फिर हमने पढ़ा था पे। जिसने वीडियो नहीं देखी है इससे पहले कि प्लीज़ देख लीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा आपको। फिर था हमारा पे, इन्हें नुक्ता कहते हैं हिंदी में, जो बिंदी लगाई है मैंने, पे था। फिर इसे भी हम जो है इस तरह से आधा बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से भी तीन बिंदी आपको दिखाई दे सकती हैं। फिर था आपका अलिफ बे पे ते। ते के बाद क्या, ते को भी हम क्या करते हैं, इस तरह से आपको बिंदी देखिए, इस तरह से भी लगी हुई मिल सकती हैं आपको, इस तरह से भी लगी हुई मिल सकती हैं आपको, ठीक है, और साथ के साथ जो है इस तरह से भी आपको बिंदी लगी हुई मिल सकती हैं, ते। फिर हम आएगा ते, वो शब्द जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा जो चीज़ लगी हुई है। ते ऐसे भी लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ऐसे भी लगा हुआ मिल सकता है, और साथ के साथ इस तरह से भी आपको टे लगा हुआ मिल सकता है। तो ये है आपका टे। फिर आपको दिखाता हूँ मैं से, इसे हम बोलते हैं से। ये आपको जो है इस तरह से, ठीक है, और साथ के साथ आधा, ये पूरा नहीं होता है, और साथ के साथ इस तरह से ये आपको दिखाई देगा से। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको मान लीजिए आपको टब लिखना है। क्या लिखना है? टब। तो मैंने आपको बताया था हिंदी में राइट टू लेफ्ट ही जो है क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं होता है। उर्दू में लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं और लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। पहला शब्द है टा, दूसरा शब्द है बा। तो पहला शब्द जो टा है, टे से क्या बन रहा था, टे से क्या बन रहा था, मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी। टे से हम बनाते हैं टा, और बे से हम बनाते हैं बा। बाकी जब हम जरूरत हो तो हम बे लेते हैं, टा की हम जरूरत हो तो टे लेते हैं। दूसरी वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तो पहला शब्द है टा, तो ये हमने लिया टा, और फिर इसी में हमने जोड़ दिया बा। तो ये हो गया आपका टब। इसे हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इसे लगा सकते हैं, और साथ के साथ आप ऐसे लिखना चाहें तो इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, टब। तो इसलिए मैंने आपको आधे हुरूफ बनाने सिखाए हैं। पीछे वाला हुरूफ जो होता है वो पूरा बनता है हमेशा। आगे दो हुरूफ हों, तीन हुरूफ हों, उनको हम जोड़ते हैं, वो भी हम आगे सीखेंगे किस तरह से। फिर इसके बाद आया था जीम। ये था आपका जीम। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से आधा लिखते हैं, बिंदी लगेगी। फिर चे पे तीन नुक्ते थे, तो इस तरह से 7 बनाते हैं। 7 हम सीधा बनाते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा होके बनेगा, जीम चे, और 3 नुक्ते इसमें इस तरह से आपको दिखाई देंगे। फिर जीम चे हे पे कोई नुक्ता होता नहीं है, तो वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। फिर बात आएगी खे की। खे पे एक नुक्ता होता है, तो खे पे ऊपर होता है नुक्ता, तो ऊपर लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये खे। इसके अलावा दाल, ठीक है, और जाल, ये कभी भी आधे नहीं बनते हैं, ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही आपको रे या अड़े बोल सकते हैं, जे और इसके साथ साथ जिए। ये भी आपको आधे नहीं नजर आएंगे, पूरे ही नजर आते हैं हुरूफ जो है। फिर जे के बाद हमने सीन देखा था, इस तरह से ये सीन था हमारा, जिसे हम छोटी सीन बोलते हैं। ये हमारा था शीन, जिसे हम बड़ी शीन भी बोलते हैं। इसको मैंने लिखने के कई तरीके आपको बताए थे। इस तरह भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह भी आपको ये सीन जो लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये तो पूरे तरीके हैं, पूरा बना हुआ मिलेगा। ये सीन था आपका, ठीक है, और ये क्या था आपका शीन। इसे छोटी सीन,
और बड़ी सीन भी बोलते हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखिए 1 2 और इतना आगे का 1 2 और ये इसमें ये बिंदी, ठीक है। इस तरह भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, याद रखिएगा ये शीन जो है, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए, आगे जब आएंगे तो हम सीखेंगे इन चीज़ को। फिर हमने देखा था स्वाद, ठीक है। स्वाद को हम किस तरह लिखते हैं, ऐसे इस तरह आपको मिलेगा। ये स्वाद है आगे का, और ये ज़्वाद था तो ये भी आपको इस तरह से ही मिलेगा, ठीक है। ये स्वाद और ये ज़्वाद। फिर तोए और जोए पूरे लिखे जाते हैं, तोए और जोए ये क्या होता है, पूरे आपको दिखाई देंगे, ये आधे हुरुफ नहीं होते हैं, तोए जोए। फिर बात आई थी एन और गैन, ठीक है। एन में इतना ऊपर का हमजा जैसे बना रहे थे ना, वो आएगा एन, और इसमें भी क्या आएगा, आधा ये आएगा गैन, एन गैन, तोए जोए एन गैन। फिर अब देखेंगे, फिर हमने देखा था फे, ठीक है। फिर क्वाफ देखा था, फिर हमने काफ गाफ देखा। अब इनको देखेंगे, देखिए फे था, ठीक है, ये हमारा क्या था, क्वाफ, ये था हमारा काफ, ये था हमारा गाफ। अब इन्हें देखेंगे आधा आधा किस तरह से लिखते हैं। तो ये आपको इतना नज़र आएगा, ठीक है, ये भी आपको इस तरह से नज़र आएगा आधा। अच्छा, गाफ कई तरीके से लिख सकते हैं, या तो आपको इस तरह से भी नज़र आ सकता है लिखा हुआ, ये गाम आपको गाफ इस तरह से लिखा वो नज़र आ सकता है, कहीं कहीं आपको इस तरह से नज़र आएगा, ये इस तरह से, ठीक है। और बनाते भी हैं, हम बना के दिखाएंगे भी जब अक्षर पढ़ेंगे, इनको अभी याद रखिएगा। लाम हमेशा पूरा बनता है, लाम आधा नहीं आता है। फिर हम देखेंगे जो हमारी मीम थी, ठीक है, मीम हम जो इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। मीम के बाद नून को हम आधा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से बिंदी लग जाएगी नून। फिर हम देखेंगे बे पे बिंदी नीचे लगती है, याद रखिए, एक नुक्ता है उसमें ऊपर लगी हुई है नून के बाद आता है वाव को हम पूरा बनाते हैं। फिर उसके बाद आती है हे को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, इसे आप आधा काट लीजिए, तो एक तो आपको इस तरह से नज़र आएगा हा बना हुआ, ये जो आपका हे है, ठीक है, ये आपको आधा नज़र आएगा इस, क्योंकि इससे हा बनता है। एक तो आपको इस तरह से नज़र आएगा, और एक मद होता है इस तरह से, मद देखा है आपने, तो इस तरह से भी आपको ये लगा हुआ नज़र आएगा, इस पर आपको ये भी नज़र आएगा हा बना हुआ। इस तरह से कई तरीके से जो हम हा को क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर आता है आपका दो चश्मी है, दो चश्मी से बहुत सारे हुरुफ जो है मिलके बनते हैं। ये समझ लीजिए अभी आधा ही है, ये छोटी हे इसे बड़ी हे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी हे। और ये क्या है आपका, छोटी हे, ये क्या है आपका, छोटी हे, और ये क्या है आपका, बड़ी हे, या फिर दो चश्मी हे भी बोलते हैं, बड़ी हे, ठीक है। ये भी पूरा बनेगा। इसके बाद हमजा ऐसे ही बनता है, और छोटी ए और बड़ी ए ये आपको दिखाई दे रही हैं। और ये मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह से आधी बनती हैं, दो मात्रा नज़र आती हैं इस तरह से, या जब बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आधे आधे बनते हैं। इनको आप याद रखिएगा, अभी आप इतना समझ लीजिए, इस तरह से बनता है, ये समझ लीजिए। तो ये थे आधे हुरुफ हमने बनाने सीखे कि किस तरह से बनते हैं और किस तरह से क्या होता है। जैसे कि अब मैं आपको बता दूँ, अब आपको लिखना है कम, क्या लिखना है, कम। हिंदी राइट टू लेफ़्ट जो है पढ़ी जाती है, लिखी भी जाती है, लेकिन उर्दू क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट आएगी। पहला है का और दूसरा है माँ, क्या है दूसरा, माँ। अब का के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, का, तो ये का, तो ये आ गया जी पहला अक्षर। दूसरा अक्षर क्या था, मीम, तो इसी में ही जो है क्या कर देंगे, हम मीम को जोड़ देंगे, ये हो गया कम, क्या हो गया, कम। अब मई हमें मान लीजिए दम लिखना है, क्या लिखना है हमें, दम। या फिर हमें लिखना है दल, क्या लिखना है, दल। तो पहला अक्षर दा, दूसरा अक्षर ला, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो पहला अक्षर दा तो पूरा बनेगा, मैंने कहा दाल आधा नहीं बनता, और ला ये गया द ल। तो इसलिए मैंने जो आधे हुरुफ कराए कि किस में कहाँ कैसे क्या मिलता है, जब हम शब्द बनाना सीखेंगे तो इसमें हम सीखेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आधे हुरुफ सीख कर। अब अगले में हम जो है ज़बर, ज़ेर और पेश वगैरह सीखेंगे, मात्राएं सीखेंगे, और कुछ शब्द जो रह जाएंगे वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे। बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, नए नए कंसेप्ट के साथ नई नई वीडियोस में लेके आता रहूँगा। जल्दी से जल्दी उर्दू खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।